प्रणाम दोस्तों। सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 15 अगस्त एक ऐसी डेट, एक ऐसा दिन जो भारतीय इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया, जिस पर हर भारतीय को गर्व होता है और गर्व होना भी चाहिए। न जाने कितने भारतीयों ने इस दिन की प्राप्ति के लिए अपने प्राणों की आहुति लगा दी, लेकिन 15 अगस्त ही क्यों? तो इसके लिए हमें थोड़ा फ्लैशबैक में जाना होगा। बात एक होती है विश्व युद्ध की, जहां एक तरफ हिटलर असाधारण सफलता प्राप्त कर रहा था, वहीं ब्रिटेन की स्थिति नाजुक हो गई थी। तभी ब्रिटेन को लगा कि हमें भारतीयों का सहयोग प्राप्त करना चाहिए। इसके लिए उसने न जाने कितने प्रस्ताव लाए। एक प्रस्ताव उसमें से था जो वायसराय लिनलिथगो ने भारत के सामने रखा, जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। आपने सुना होगा, अंग्रेज हमेशा फूट डालो और राज करो की स्ट्रेटेजी अपनाते थे, तो यह प्रस्ताव भी ऐसा ही था। इससे अछूता कुछ नहीं था, जिसमें अल्पसंख्यकों को बोला गया हम आपके हित की बात कर रहे हैं और आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। मुख्य लक्ष्य ओनली ये था कि इसमें डोमिनियन स्टेटस की बात कही गई थी। डोमिनियन स्टेटस ऐसा वर्ड जो भारतीयों के सामने पहले भी आ चुका था। इससे पहले 1929 में इरविन द्वारा पेश किए गए डोमिनियन स्टेटस को लाहौर के कांग्रेस अधिवेशन में रिजेक्ट कर दिया गया और पंडित नेहरू द्वारा पूर्ण स्वराज की बात प्रथम बार की गई। फिर से इस प्रस्ताव को कांग्रेस द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। अल्पसंख्यकों की बात थी, फिर भी मुस्लिम लीग ने इसको नकार दिया, क्योंकि पाकिस्तान की मांग स्पष्ट रूप से अस्वीकार थी। इसके बाद मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया, जिसको स्टैफोर्ड क्रिप्स लीड कर रहे थे। लेट मी क्लियर यू वन थिंग, अगस्त प्रस्ताव हो, क्रिप्स मिशन हो, मुख्य उद्देश्य ओनली एक ही था, कैसे भी भारतीयों का सहयोग युद्ध में मिल जाए और ब्रिटेन को हार से वो जीत की तरफ ले जाए। क्योंकि ब्रिटेन को दक्षिणी पूर्व एशिया में हार के बाद यह डर सताने लगा था कि कहीं जापान और भारत उस पर आक्रमण कर ना दें, और एक और उसके सहयोगी यूएसए हो, चाइना हो, सोवियत संघ हो, द्वारा दबाव बनाया जा रहा था कि वो भारतीयों का सहयोग प्राप्त करे। लेकिन अंग्रेज तो अंग्रेज थे, चालबाजी तो उनके नस नस में भरी हुई थी, इसलिए क्रिप्स मिशन भी फेल साबित हुआ। ब्रिटिश सरकार का घमंड टूटने लगा है। पहले अगस्त प्रस्ताव, अब क्रिप्स मिशन, ये दोनों को भारतीय द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है। अब भारतीय अपनी बातें रखने लगे हैं। अब भारतीय ऐसे ही नहीं चुप रहने वाले। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव भारतीय कांग्रेस द्वारा पारित हुआ। एक होता है, एक उम्मीद होती है। पहले अगस्त प्रस्ताव से उम्मीद थी, फिर इस क्रिप्स मिशन से उम्मीद थी, लेकिन वो उम्मीद बिल्कुल टूट चुकी थी। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन पारित हुआ, लेकिन अंग्रेजों ने कायरता का परिचय दिया। 9 अगस्त 1942 को सभी प्रमुख कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। फलस्वरूप भारत छोड़ो आंदोलन भी कमजोर पड़ गया। लेकिन अब ब्रिटेन को समझ आ गया था कि भारतीय लोग अब चुप रहने वाले नहीं हैं। वो करो या मरो की स्थिति में आ चुके थे। उधर 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी, इटली और जापान की हार के बाद भारतीय राजनेता भी शांत थे, लेकिन लोग कष्टों की चरम सीमा तक पहुंच गए थे। अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन, भारत छोड़ो आंदोलन और लोगों का असंतोष, यह सब भारत कनेक्ट करते चलना बहुत ईजी होगा आपके लिए। बात आ जाती है जून तक। अब चलते चलते जून 1945 तक हम आ चुके हैं। 1942 से 1945 तक कांग्रेस के नेता जेल में थे। जून 1945 में कांग्रेस के नेताओं को जेल से रिहा कर दिया गया। जुलाई 1945 में एक चीज सामने आई, एक परिवर्तन सामने आया। ब्रिटेन में सत्ता का तख्ता पलट हो गया। ये भारतीयों के लिए बहुत अच्छी बात थी, क्योंकि जो नई पार्टी आई थी, जो नई पार्टी की सरकार बनी थी, उसे लेबर पार्टी बोलते थे। सरमैक दल को सत्ता मिली थी। क्लेमेंट एटली पीएम बने थे। पैट्रिक लॉरेंस भारत के सचिव बने थे। यह लेबर पार्टी सरकार थोड़ी भारतीयों के लिए सहानुभूति रखती थी। फरवरी 1940 पीएम एटली ने कैबिनेट मिशन भारत भेजने की घोषणा करी। अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन, अब कैबिनेट मिशन की बारी थी, जिसमें पैट्रिक लॉरेंस भारतीय सचिव थे। फाइनली ब्रिटिश सरकार को एहसास हो गया था कि अब वह ज्यादा समय तक भारत पर राज नहीं कर सकते। पीएम एटली भी भली भांति जान चुके थे इस बात को। तभी वे 20 फरवरी 1947 को घोषणा करते हैं कि 30 जून 1948 तक हम भारत को सत्ता सौंप देंगे। इसके बाद वो समय आता है जिसका भारतीय 200 साल से इंतजार कर रहे थे। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। 18 जुलाई 1947 को यह स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया था और 15 अगस्त 1947 को इसको लागू कर दिया गया था। और इस काले अध्याय की समाप्ति के साथ 15 अगस्त को हम इंडिपेंडेंस डे, आज़ादी दिवस मनाने लगे।
कहा जाता है 15 अगस्त इसलिए भी चूज़ किया गया क्योंकि 2 साल पहले जापान ने वर्ल्ड वार 2 में 15 अगस्त को ही सरेंडर किया था और इसी दिन को ऐतिहासिक बनाने के लिए माउंटबेटन एंड ब्रिटिश सरकार ने भारतीय स्वतंत्रता दिवस के रूप में। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आल्सो अगर आपको कुछ कमी लग रही है तो आप हमें बता सकते हैं कि इसमें ये सुधार हो सकता है। हम नेक्स्ट वीडियो में वो ज़रूर अप्लाई करेंगे। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।